श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 22 में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। और भूतानाम अस्मि चेतना, और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। सामवेद ही क्यों? ये पहला प्रश्न है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने सामवेद को ही क्यों चुना? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या है वेद? वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद शब्द निष्पन्न है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद के बारे में कहा जाता है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, जीवन जीने के लिए अन्य कोई और मार्ग नहीं। अब अगर वेदों में उन्होंने सामवेद को चुना है तो इसका बहुत बड़ा रीज़न होगा, लेकिन उसको हम किसी और समय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वेद क्या है। पूरे वेद में, चारों वेदों को अगर हम देखें तो 20,416 मंत्र है, जिसमें कि सामवेद सबसे छोटा वेद है। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, और जो सामवेद है वो सबसे छोटा है, जिसमें कि सिर्फ 1875 मंत्र हैं। अगर आप सामवेद देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ज़्यादातर मंत्र, 1000 के आसपास जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए हुए हैं। इसलिए कई परंपराओं में सामवेद को एक अलग वेद कंसीडर नहीं किया जाता है, नहीं माना जाता है। लेकिन हम सामवेद को एक वेद मानकर चल रहे हैं। हम उस बारे में भी किसी और समय पर बात कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि सामवेद क्या है और क्यों है उसकी इतनी महत्ता कि भगवान कृष्ण ने उसको चुना है अपने व्यक्तित्व के लिए, जैसे उन्होंने नरों में अर्जुन को चुना है। श्रीमद्भगवद गीता का वेद से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद्भगवद गीता का जो ज्ञान है वो भी वेद से लिया हुआ है। अब यहाँ पर जब हम सामवेद की चर्चा कर रहे हैं तो इसका और भी चीज़ें देख लेते हैं कि इसकी क्या महत्ता है, कैसे महत्ता है। सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद, जैसे ऋग्वेद का होता है आयुर्वेद। पूरा आयुर्वेद, पूरा मेडिकल साइंस निकला है ऋग्वेद से। वैसे ही सामवेद से निकला है संगीत, गान। साम गान करके बहुत सारी बीमारियों को ठीक करना, साम गान के द्वारा फ्रीक्वेंसी पहुंचाना यूनिवर्स में, और वहाँ से ऐसे नए नए चीज़ों का सॉल्यूशन और कनेक्शंस ये डेवलप करना, ये इस वेद की महत्ता है, जो कि अपने आप में यूनिक है। जब आप सामवेद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बल, जिन्हें हम बोलते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, बलों में जब आप बाकी वेदों में देखेंगे तो आपको मिलेगा उसका कैसे लिखा जाएगा। ऊपर एक लाइन रहेगी छोटी सी, नीचे अंडरलाइन रहेगी, जो कि चिन्ह है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। लेकिन जब आप सामवेद में देखेंगे तो आपको ये अलग तरह से दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा 1, 2 और 3 की संख्या में। ये आपको मैं सामवेद का एक मंत्र दिखा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कि पाएंगे कि ये देखिए 1, 2, 3, इस तरह से आपको पूरे सामवेद में बल लिखे हुए दिखाई देंगे। ये बाकी वेदों से अलग है। जो गंधर्व वेद होता है वो गान के लिए, नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। गान और नृत्य वैदिक समाज का, वैदिक एरा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बहुत एस्पेक्ट से। भगवान कृष्ण महाराज करते थे, भगवान शिव तांडव करते हैं। भगवान शिव और पार्वती का नृत्य लास्य के रूप में जाना जाता है। तो बहुत सारे, और गंधर्व एक अलग प्रजाति है जिनका प्रमुख काम ही होता है गीत और संगीत, वाद्य यंत्र। अब वापस सामवेद पे आते हैं। सामवेद का जो चैप्टर्स और जो मंत्र संख्या जिस तरह से बताई गई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो पारंपरिक रूप से जो वैदिक परंपरा है उसमें उपवेद सबसे पहले आ रहा है। शाखाएं और संहिताएं मानी जाती हैं। जो मूल वेद है वो सिर्फ मंत्र होते हैं।
शाखाएं क्या होती हैं? जो कि उसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन होती है पारंपरिक रूप से, ऋषि परंपरा से। ऋषि क्या होते हैं? साक्षात्कृत धर्माणः ऋषियो बभूव। वेद के बारे में हमारे शास्त्र ये कहते हैं, वैदिक शास्त्र, कि वेदों को ऋषियों ने साक्षात्कृत किया है, देखा है मंत्रों को। इसलिए ये कहा जाता है निरुक्त में कि साक्षात्कृत धर्माणः ऋषियो बभूव। जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया वो ऋषि हुए। उन्होंने दूसरों को उपदेश दिया जो असाक्षात्कृत धर्माणः थे। जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार नहीं किया था उन्होंने उपदेश दिया। इस तरह से हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा आई। दूसरी चीज ये है कि ऋषियों के बारे में ये भी कहा जाता है ऋषियों मंत्र दृष्टारः। ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। अब आप चारों वेदों में अगर देख लेंगे तो चारों वेदों में ऋषि हैं, हर मंत्र के ऋषि हैं। अगर आप कभी भी कोई भी वेद देखें खोलकर, आप देखेंगे हर एक मंत्र के साथ में 3 से 4 चीजें हैं जो कि इंक्लूड है, हर मंत्र में होती है, हर मंत्र में मेंशन्ड है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? मंत्र का ऋषि, मंत्र का देवता, मंत्र का छंद, आपको हर मंत्र में मिलेगा। जब आप कोई भी, जैसे आप इसको अगर उठाएंगे, इसमें आप अगर पहला मंत्र देखते हैं सामवेद का, इसमें आपको मिलेगा कि भरद्वाज ऋषि हैं। इस मंत्र को ऋषि भरद्वाज ने देखा है। देवता इस मंत्र का अग्नि है और छंद गायत्री है। मंत्र क्या है? अग्न आया ही वीतिये गृणानो हव्य दातिये नी होता सत्सी वरिषि। अब ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद में भी आया है, पर यही सामवेद का पहला मंत्र है। इतने रहस्य हैं हमारे वैदिक परंपरा, वैदिक युग में, कि हम उसको खोलते खोलते हमारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। लेकिन सच ये है कि उनको जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसके बिना हम आज हमारी जो समस्याएं हैं, या हमारा जो डेवलपमेंट है, या हमारी जो पीस है, या हमारी जो आत्मा है, उसको हम सही तरह से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या रहस्य है। आज जिस हम ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे ज्ञानों में सबसे गूढ़ ज्ञान है, जिसको हम कह रहे हैं वेद, और जिसमें से हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो है सामवेद, क्योंकि ये सबसे छोटा है। अगर आप शाखाओं में जाते हैं तो शाखाओं में हर एक वेद की शाखाएं होती हैं। ऐसे माना जाता है कि वेदों की कुछ 1000 से ज़्यादा शाखाएं हैं, पर अभी कुछ ही शाखाएं हैं, 11-12 शाखाएं जो कि मौजूद हैं, आपको अभी अवेलेबल मिलती, क्योंकि वेद पुरातन ज्ञान है। तो उसको अभी तक के लाने में बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे देवर्षियों ने बहुत मेहनत की है। पर वो सब मेहनत क्या हुआ है कि समय के साथ साथ कुछ चीज़ें विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हुई? आप चाहे मध्यकालीन इतिहास में देख सकते हैं, मॉडर्न इतिहास में देख सकते हैं, मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने, सब ने हमारी जो संस्कृति है उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आज हम उस संस्कृति को वापस रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, शाखाओं की बात करेंगे तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं जो कि उपलब्ध हैं, कौथुम, रामायणी और जैमिनी। संहिता भी बोलते हैं हम इनको। संहिता में और मूल वेद में क्या अंतर है? मूल वेद सिर्फ मंत्रों की बात करता है, पर जब आप संहिता ओपन करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल है। वेदों का पहला भाष्य माना जाता है संहिताएं। तो जब ये संहिताओं को आप देखेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगी उस मंत्र के अर्थ को समझने में, क्योंकि वेद का हर एक मंत्र, सामवेद का हर एक मंत्र बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। उसके आप काउंटलेस मीनिंग निकाल सकते हैं और वो सारे मीनिंग आपके सही होंगे। डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति और किस काल में करते हैं। इसलिए वेद के बारे में ये बोला जाता है कि देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, न मरा न पुराना होता। ये कभी जीर्ण नहीं होता, इसका ज्ञान कभी जीर्ण नहीं होता। ऐसा कैसे है? क्योंकि बहुत मेहनत की है लोगों ने। पाठ है जिसके थ्रू उन्होंने वेद मंत्रों को उनके ओरिजिनल रूप में संभाल कर रखा है। देव यज्ञ होते हैं जिनमें हम उन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
इमेजिन कीजिए कि अगर हमने किसी भी मंत्र में कुछ भी गलत अगर भेज दिया यूनिवर्स में, तो उसके कैसे रिजल्ट हो सकते हैं, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। स्वाध्याय भी अगर आप करना चाहेंगे तो आपको उसमें वेद के अर्थों को सही तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपके इमोशंस जब जाएंगे, जब आप रिसाइट करते हैं किसी भी मंत्र को, पाठ करते हैं आप किसी भी मंत्र का, तो बिना इमोशन के आप उसको पहुंचाएंगे यूनिवर्स में, तो उसका वो असर नहीं आएगा जो आपके इमोशन के साथ आएगा। इसी को हम बोलते हैं निष्ठा, भक्ति, डिवोशन, समर्पण। तो वेद मंत्रों के बारे में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि पूरा वेद ही समझना एक अपने आप में अलग पूरा विषय है, लेकिन यहाँ जो मैं बताना चाहूँगी वो है सामवेद। सामवेद को अगर आप देखेंगे तो इसमें आर्चिक होते हैं। जैसे ऋग्वेद में मंडल, सूक्त, मंत्र होते हैं, वैसे सामवेद में आर्चिक होते हैं। 3 आर्चिक होते हैं, पूर्वार्चिक, महानाम्य आर्चिक और उत्तरार्चिक। इसमें दशती होती है। दशती क्या है? 10 मंत्रों का समूह। जितने भी 10 मंत्र होते हैं उनका एक समूह है जो कि दशती में कहलाता है। ऐसे 1875, 1873 मंत्रों का संकलन है जो कि कहा जाता है कि सामवेद में है। ऋग्वेद के मंत्र सामवेद में जब आए हैं तो एज इट इज कॉपी नहीं है, किसी ना किसी मंत्र का छोटा सा चेंज आपको दिखाई देगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सनह पितेव सूनवेग्ने सुपायनुभव सचस्वन स्वस्तये। अब यहाँ पर ये मंत्र अगर मान लीजिए, मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रही हूँ, यही मंत्र जब बाद में आया है तो ये हो गया है सनह पितेव सूनवेग्ने सुपायनुभव सचस्वन स्वेग्रहे। तो जब स्वेग्रहे और स्वस्तये बोला तो दोनों, क्योंकि शब्द परिवर्तित हुआ है तो पूरे मंत्र का अर्थ परिवर्तित हो गया है। तो दोनों मंत्र एक ही नहीं कहे जा सकते, कॉम्बिनेशन और मात्रा से बहुत फर्क पड़ता है। ये साइंटिस्ट से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर मान लीजिए कि आप एक मात्रा खाने में नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। वैसे ही मंत्रों में आपको ये समझना होता है कि जो कोई भी मंत्र है उसमें किस तरह से आपको कैसे समझना है। एक शब्द, एक अक्षर के अंतर से पूरे के पूरे शब्द का मीनिंग बदल जाता है। जैसे एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं शकल। शकल का मतलब होता है एक टुकड़ा, पीस। सकल, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? एक अक्षर। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा संसार। इसे शकल विश्व, वी डोंट से शकल विश्व, वी से सकल विश्व, सकल संसार। मतलब हम बात कर रहे हैं संपूर्ण संसार की, हम बात कर रहे हैं शकल संसार मतलब एक टुकड़े की। अब जब इतना अंतर हमारी संस्कृत भाषा में एक अक्षर के चेंज होने से आता है, तो आप समझिए कि अगर पूरा एक शब्द स्वेग्रहे, स्वस्थ ये हुआ है तो कितना अंतर नहीं आया होगा मंत्र के अर्थ में, और उसके रिसाइटेशन में कितना अंतर नहीं आया होगा, और उसके अर्थों में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी शिक्षाओं में कितना अंतर नहीं आया होगा। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कितना अंतर है, और इसको समझने के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हमें पूरा सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया है। वेद कैसे समझना है हमें? सीधे सीधे पढ़ के समझ लेना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उतना अर्थ तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। इतना गूढ़ ज्ञान है कि हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भारद्वाज से पूछा गया था कि आपको अगर 3 जन्म दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं सिर्फ वेदाध्ययन करूँगा, क्योंकि वो भी कम पढ़ेंगे। ऐसे में आप अगर दूसरे और पुराणों में जो घटना देखें तो सनक, सनंदन, सनातन एंड सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे। उन्होंने अविवाहित रहने का डिसीजन लिया था। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा ज्ञान जो भी उनके पास है उसको सिर्फ और सिर्फ लोगों में बांटना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो गृहस्थ धर्म के में जाए, डेवलप करें सोसाइटी, जो कि ब्रह्मा ने उनसे पूछा था। अगर वो ये करते तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती, और बढ़ जाती इस वजह से वो ज्ञान के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि पहले खुद उन्हें ही सीखना था कि कैसे हमें लोगों तक के पहुंचाना है। तो इतना गहरा ज्ञान है वेद। वापस सामवेद की बात करेंगे। सामवेद में आपके जो मंत्र हैं
उसमें आपको दशती मिलेगी तो पर्व भी मिलेंगे। जैसे आग्नेय पर्व है, आग्नेय पर्व में आपको अग्नि से रिलेटेड मंत्र मिलेंगे। आप देखेंगे कोई भी वेद का कोई भी मंत्र सब्जेक्टिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर लिया और उस चैप्टर में वही एक आ गया, पर कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है। जैसे नास्ति सूक्त हो गया, हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया, अग्नि सूक्त हो गया, वायु सूक्त हो गया, पवमान सूक्त हो गया, ऐसे बहुत सारे सूक्त हो जाते हैं। अथर्ववेद में यही प्रकरण किया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांड में किया गया है, 20 कांड है अथर्ववेद में। यहाँ पे वो चीज़ पर्व के रूप में आई है या फिर वो चीज़ आर्चिक के रूप में आई है, और इस प्रकार से मंत्रों को अलग अलग तरह से कैटेगराइज ग्रुपिंग की गई है। दशती में 10 मंत्र आएंगे। तो वेद को समझने के लिए आपको वेद के मंत्र अकेले नहीं, संहिता अकेले नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक और चीज़ की, जिसको हम बोलेंगे इतिहास और पुराण। ये कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुब्रह्येत। वेद का उब्रहण, वेद का विस्तार, वेद की समझ इतिहास और पुराण से करनी है आपको। इतिहास और पुराण दोनों ज़रूरी है हमारे लिए। दोनों के बिना आप वेद के किसी भी मंत्र का अर्थ सही तरह से नहीं समझ पाएंगे, आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। जब आप हर एक मंत्र का छंद वहाँ मेंशन देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि छंद क्या है, गायत्री छंद क्या होता है, या देवता क्या होता है मंत्र का। मंत्र का देवता उस मंत्र का प्रमुख विषय माना जाता है। ये वो देवता नहीं है जो कि देवलोक में रहते हैं, ये वो देवता है जो कि मंत्र का विषय है। जैसे अग्न आया ही वीतये में मंत्र का प्रमुख विषय है अग्नि, अग्नि के बारे में बात की गई। और भी विषय होते हैं मगर प्रधान विषय, प्रमुख विषय हमारा पहला फोकस होता है। इस हिसाब से मंत्र का देवता वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें अलग से पता करने की ज़रूरत नहीं, हर मंत्र के साथ आपको दिखेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। दूसरा, वेद के लिए एक अलग व्याकरण आता है, बनाया गया है उसके उच्चारण के लिए सही तरह से। सामवेद का साम प्रातिशाख्य है, ऋग्वेद का ऋग प्रातिशाख्य है। प्रातिशाख्य एक अलग विषय है जिसमें आपको व्याकरण मिलेगी। तो आप जब सब इन सबको इकट्ठा करेंगे, 6 वेदांग इकट्ठा करेंगे, इतिहास पुराण आप इकट्ठा करेंगे, जब आप प्रातिशाख्य इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में जाके आप जब वेदों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेद में किस तरह का ज्ञान है। वो भी जब कोई भी ज्ञान किया जाता है, कोई भी ज्ञान को समझा जाता है, तो उसका एक प्रॉपर परंपरा होती है, आपको वो परंपरा भी फॉलो करनी होती है। जो हम यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि सामवेद तीनों वेदों में सबसे छोटा है, उसको हम एक एक मंत्र करके समझ रहे हैं सरल हिंदी में। सरल हिंदी क्यों? क्योंकि और कोई भाषा, जैसे पुरातन जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसमें जो अर्थ होते थे वो वैदिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत में होते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत लोगों को समझ में आनी कम हो गई, तो लोगों ने फिर क्या किया, उसको सरल संस्कृत, सरल संस्कृत, सरल संस्कृत। आज की भाषा में संस्कृत लोग जानते नहीं, तो इसीलिए हमें उस भाषा का उपयोग करना पड़ता है जिस भाषा को लोग जानते हैं, क्योंकि यही हमारे ऋषियों ने किया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने उस भाषा में वेद को समझाया है जिस भाषा में लोग समझते हैं। हमारे देवताओं ने, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने वहाँ से धर्म की स्थापना करना शुरू की है जहाँ पर लोग थे, और उसको वहाँ तक पहुँचाया। एक माँ अपने बच्चे को एकदम से सब नहीं सिखा देती, एक शिक्षक अपने शिष्य को एकदम से सब नहीं सिखा देता, धीरे 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 शुरू करता है, वहाँ से शुरू करता है जहाँ से वो समझ सकता है और फिर आगे तक पहुँचता है। इसलिए हमने हिंदी भाषा चुनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हिंदी समझें, हिंदी जानें, हम उनको हिंदी में वेदों का सरल अर्थ समझा सकें। पूरी तरह से ये ज्ञान तो
हम पहुंचा नहीं सकते लोगों में, क्योंकि हम भी खुद इतना जानते नहीं, हम भी खुद उस यात्रा में हैं। लेकिन जितना हमारा बेस्ट एफर्ट हो सकते हैं, जो भी हम बेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, जितना भी हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से आपको सामवेद का एक एक मंत्र, प्रथम मंत्र से लेकर आखिरी 875वें मंत्र तक के हर एक मंत्र का हिंदी में सरल अनुवाद हम आप तक के पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सामवेद की यात्रा में चलते हैं। प्रणाम।